एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़का का नाम आदर्श था और लड़की का नाम निधि थी। दोनों अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों की उम्र 22 या 23 साल थी। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। निधि और आदर्श के घर पर भी सब लोग जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आदर्श के पापा को निधि पसंद नहीं थी। आदर्श को निधि से मिलना जुलना आदर्श के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको निधि इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि निधि के परिवार वाले थोड़ा गरीब और छोटे जाति से थे। लेकिन निधि के घर वाले को आदर्श पसंद था। निधि के घर वाले यहाँ तक सोच रहे थे कि जैसे ही दोनों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और आदर्श अपना खुद का काम काज करने लगेगा तो उसकी शादी करा देंगे। लेकिन आदर्श के पिता का ही सबको चिंता था, जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक दोनों की शादी नहीं हो सकती। फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ते थे। एक दिन आदर्श अपने कार से कॉलेज जा ही रहा था कि एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया और आदर्श का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। कार तो मानो कि जैसे कि चकनाचूर हो ही गया था और आदर्श उस एक्सीडेंट की वजह से रोड के खाई में जा गिरा था। अब वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग पता करने लगे कि आखिर ये गाड़ी है तो किसकी है। लोग एक दूसरे से पता लगाते रहे। तब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वालों ने पूछताछ की कि लोगों से, तो पता चला कि ये किसका कार था। फिर आदर्श के घर वालों को खबर दी। अब उसके माँ बाप मानो कि जैसे पागल हो जाएंगे। जल्दी जल्दी उन लोग आए और पुलिस वालों से पूछने लगे कि कहाँ है मेरा बेटा। तो पुलिस वाला बोला कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, जल्द ही मिल जाएंगे। और सब लोग रोड के चारों तरफ ढूंढने लगे। अब सुबह से शाम हो गया था। तब से एक पुलिस वाला रोड के कुछ निचले हिस्से में गया तो देखा कि आदर्श बेहोश खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। अब सारे पुलिस वाले को आवाज़ लगाया तो सब लोग आए और आदर्श के माता पिता भी आए। आदर्श की इतनी बुरी हालत देख उसकी माँ वहीं पे बेहोश हो गई और उसके पापा रोने लगे। तब सारे पुलिस वाले ने मिल करके आदर्श को उस खाई से बाहर निकाले और उसके माँ को होश में लाए। एक एक पुलिस वाला आदर्श के पिता को बोला कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस हालत में देखकर खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों को खुद को संभालना होगा। फिर सब लोग आदर्श को लेकर के हॉस्पिटल गए। इधर निधि को कुछ नहीं पता था। निधि तो सोच रही थी कि पता नहीं आदर्श आज कॉलेज क्यों नहीं आया है। लेकिन आदर्श की फ़ोन भी नहीं लग रही थी। फिर निधि आदर्श के माँ को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसकी माँ का भी फ़ोन तो घर पर छोड़ कर के हॉस्पिटल में थी। निधि आदर्श के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं था। इधर हॉस्पिटल में आदर्श का इलाज चल रहा था। आदर्श का बहुत बुरा चोट लगा हुआ था। उसके पाँव भी टूट गया था और सिर भी फट गया था। डॉक्टर ने बोला कि उसके शरीर के हर हिस्से में चोट लगा हुआ है। उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर वो किसी से मिलना चाहता हो तो उसे मिला दीजिए। तब आदर्श के माँ के मन में चल रहा था कि आदर्श भले ही कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन वो निधि को ही याद कर रहा होगा। अपना फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन फ़ोन तो घर पर था। तो अपने पति का फ़ोन मांगी कि निधि को फ़ोन करना है, थोड़ा अपना फ़ोन दीजिए। लेकिन उसका पति गुस्सा हो गया और बोला कि उस लड़की के चक्कर में आज मेरे बेटे की ये हालत है। उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आदर्श यहाँ पे है, समझी? अगर तुमने उसको कुछ भी बताया तो समझ लेना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आज से उस निधि का जिक्र और उसका नंबर हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं रहेगा, समझी? अब आदर्श का इलाज चलने लगा। उसके माँ बाप उसकी सलामती के लिए पूजा और बहुत लोगों को कपड़े और कुछ पैसे दान करने लगे और सबसे एक ही बात बोलते थे कि आप लोग मेरे बेटे की ठीक होने का दुआ कीजिए।
2 दिन हो गया था लेकिन आदर्श को होश नहीं आया। इधर निधि आदर्श के फ़ोन पर फ़ोन करती रही, कभी उसके माँ पे फ़ोन करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। कॉलेज में भी पता की लोगों से कि आदर्श कहाँ है लेकिन किसी को पता ही नहीं था। अब निधि सोच ली कि आदर्श के घर जाऊंगी मैं और देखूंगी कि क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहा है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। आज सारा चीज़ का जवाब लूंगी। फिर निधि आदर्श के घर गई तो देखी कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था। निधि हैरान हो गई और सोचने लगी कि ना तो इन लोगों का फ़ोन लग रहा है और ना तो कोई घर पर है। कहाँ गए हैं सब लोग। तब निधि पड़ोस में जा कर के पता की तो उन लोगों को भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ गए हैं उन लोग। आदर्श के एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। फिर निधि मायूस हो करके घर चली गई। निधि के मन में ये चलने लगा कि कहीं मैं आदर्श के पापा को पसंद नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे बिना बताए घर छोड़ करके चले गए हैं क्या। निधि ऐसा सोचने लगी। इधर आदर्श के माँ पापा इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बेटा होश में आए। 3 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर आया और आदर्श के माँ पापा से बोला कि देखिए हमने बहुत कोशिश की, आदर्श का इलाज भी किए लेकिन आदर्श कोमा में जा चुका है। अब वो होश में कब आएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक डॉक्टर का नाम बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, शायद वो कुछ कर सके। तो अगर आप लोग चाहे तो अभी आदर्श को घर ले जाइए और 2 या 3 दिन के बीच में ऑस्ट्रेलिया ले करके जाए। मैं उस डॉक्टर का एड्रेस आपको बता दूंगा। वैसे मैं डॉक्टर को आदर्श का सारा रिपोर्ट भेज दूंगा और उस डॉक्टर का नाम मनोज है। इतना बात सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। फिर डॉक्टर आदर्श को डिस्चार्ज कर दिया और आदर्श को ले करके उसके माँ बाप घर आए। अब ऑस्ट्रेलिया जाने का तैयारी शुरू कर दिए। पहले तो टिकट बनवाए तीनों का और सारा सामान पैक किए। वहाँ पर जाने पर बहुत खर्च हो, इसलिए आदर्श के पापा कम से कम अपने अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रख लिए और फिर उन लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त आदर्श का फ़ोन ले करके उसके पापा निधि को एक मैसेज किए जिसमें ये लिखे थे कि आज से हम दोनों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, सिर्फ तुम्हारा साथ टाइम पास किया हूँ। मुझे कोई तुमसे प्यार वार नहीं है। आज के बाद मुझसे बात करने या मुझे मैसेज करने का कोशिश भी मत करना, समझी तुम। और इतना कह करके उसके पापा फ़ोन बंद कर दिए और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब वहां गए तो एक होटल में ठहर गए और सबसे पहले तो कुछ खाना वाना खाए और आदर्श के पापा बोले कि होटल में रहने से कुछ नहीं होगा, यहीं पे कहीं अपार्टमेंट देख लेते हैं। फिर उसके पापा वहीं पे एक अपार्टमेंट ले लिए और तीनों शिफ्ट हो गए और आदर्श के माँ से बोले कि आज आराम कर लेते हैं और कल आदर्श को लेकर के उस डॉक्टर के पास जाएंगे। उनकी माँ बोली ठीक है। फिर अंजलि अपना फ़ोन देखी तो आदर्श का मैसेज आया हुआ था, तो इतना देख करके अनिधि बहुत खुश हुई थी। जब मैसेज पढ़ी तो पढ़ते वक्त उसके आंखों से आंसू गिरने लगा और वो सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या कर दी जो मेरे प्यार का इतना बड़ा सजा दे दिया। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऐसा बोल दिया। निधि तुरंत आदर्श को फ़ोन लगाने लगी लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। ये बात अपने घर पे बताई कि आदर्श ने ये सब मैसेज किया है। अपनी माँ को पकड़ के रोने लगी। बोली कि माँ वो मुझसे चाहे कितना भी नफ़रत करने लगे लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ बार बार फ़ोन लगाने लगी लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। निधि की माँ उसको समझाने लगी कि जाने दे बेटा, जो हो गया उसको भूल जा, आगे बढ़ जा बेटा, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं।
कब धोखा दे दे किसी को पता नहीं होता है, लेकिन निधि अपनी माँ का एक बात नहीं सुनती थी, क्योंकि वो आदर्श से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इधर आदर्श के पापा न्यू डॉक्टर मनोज के पास लेकर के गए। डॉक्टर मनोज आदर्श का चेकअप किए तो बोले कि इनको बहुत गहरी चोट लगी है, इसकी वजह से इनको सदमा लगा है। इनका इलाज तो चलेगा ही, लेकिन इनको कोई भी पुरानी बात और पुरानी यादें इनके सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज से कुछ दिनों तक ये हॉस्पिटल में ही भर्ती रहेंगे। आप इनका फीस काउंटर पर जमा करा दीजिएगा। फिर उसके पापा पैसा जमा कर दिए और आदर्श का इलाज चलने लगा। सारा दिन कभी उसके पापा तो कभी उसकी माँ आदर्श का देखभाल करती रहते थे। इलाज भी बराबर चल रहा था। इधर निधि न खाना खाती थी और न ही कहीं बाहर जाती थी। सारा दिन बस आदर्श को याद करती रहती थी। निधि की ये हालत देख उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन लोग जब भी निधि से बात करने की कोशिश करते थे, निधि किसी से बात ही नहीं करती थी। उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन निधि के लिए एक रिश्ता आया और लड़का दूसरे कंट्री में अच्छा खासा कमाता था। लड़का का नाम मयंक था। मयंक के सिर्फ माँ ही थी। उसके पिता का मृत्यु बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ उसको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा इंसान बनाया था। मयंक अपने माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। मयंक शादी करना भी अभी तक नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि शादी हो जाए, जब तक जिंदा ही तेरा घर बस जाए। इसलिए कसम दिला करके मयंक को शादी के लिए राजी करी थी। लेकिन निधि शादी के लिए तैयार नहीं थी। निधि अभी भी यही इंतजार में थी कि शायद आदर्श आ जाए और उससे शादी कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। दूसरे दिन मयंक और उसकी माँ निधि को देखने आने वाले थे, लेकिन निधि की माँ बाप को ये चिंता था कि निधि नहीं गई उन लोगों के सामने तो हमारा सारा इज्जत खराब हो जाएगा। इसलिए निधि के पापा एक पॉइजन भरी शीशी लिए और निधि के पास गए और बोले कि नहीं तो तू अपने हाथों से दे दे, या तो मैं खुद इसे पी जाता हूँ, क्योंकि मुझसे ये सब अब देखा नहीं जा रहा है। कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। इतने में रोते हुए निधि बोली कि नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों का दिल बहुत दुखा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब आप लोगों को टेंशन नहीं दूंगी। आप लोग कहाँ कहेंगे या जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद निधि के पापा बहुत खुश हो गए और कमरे से चले गए। लेकिन निधि ये सोच रही थी कि मैं पापा को तो बोल दी कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगी, लेकिन कैसे करूँगी? मेरे दिल में तो अभी भी आदर्श है। इस दिल को कैसे समझाऊँ कि आदर्श छोड़ के जा चुका है, लेकिन अब मुझे अपने माँ बाप का खुशी का ख्याल रखना है, बाकी किसी का कोई परवाह नहीं करना है। दूसरे दिन लड़के वाले देखने आए और उन सब निधि को पसंद आ गई। दोनों परिवार वाले एक दूसरे का मुंह मीठा कराए और शादी के दिन तय कर दिए। इधर आदर्श का भी हालत कुछ ठीक हो रहा था। आदर्श को थोड़ा थोड़ा निधि का याद आ रहा था, लेकिन आदर्श कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपनी माँ से इशारों इशारों में निधि के बारे में जानना चाहता था, लेकिन आदर्श की माँ समझती थी कि आदर्श क्या बोलना चाहता है, फिर भी उसके इशारों को ऐसे अनदेखा करती थी जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रही हो। इधर निधि की शादी हो गई और निधि शादी करके अपने ससुराल आई तो ससुराल में सब अच्छे थे। फिर भी निधि को सारा टाइम आदर्श का ही याद आता था। सुहाग रात का दिन जब आया तो मयंक निधि के पास आया और उसका घूंघट उठाया और एक डायमंड का रिंग उसके हाथों में पहनाया। धीरे धीरे निधि के करीब जाने लगा, लेकिन निधि के आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मयंक उसके आंखों में आंसू देखा तो बोला कि क्या हुआ, आपको ये कमरा अच्छा नहीं लगा? तो निधि बोली, ऐसा बात नहीं है। तो मयंक बोला कि फिर क्या हुआ, आप किसी और से प्यार करती हैं?
तो निधि बोली कि हाँ। तो मयंक बोला कि किससे? तब निधि आदर्श के बारे में सारा बात बताई और बोली कि अब मैं आदर्श के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन उससे एक बार मिलना चाहती हूँ कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं तो उससे सच्चा प्यार करती थी। इतना बात सुन करके मयंक को सदमा लगा और बोला कि मैं आपके स्थिति समझ सकता हूँ, कोई नहीं, अगर हम पति पत्नी का रिश्ता नहीं रख सकते तो क्या हुआ, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, और जब तक आदर्श मिल नहीं जाता तब तक हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। बाहर के दुनिया में हम पति पत्नी रहेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में। आपसे अनुरोध है, अब आप आराम कर लीजिए, मैं चेंज करके सो जाता हूँ। फिर दोनों सो गए। इधर आदर्श कोमा से बाहर निकला और अपनी माँ से बोला कि माँ, निधि कहाँ है? मैं जब से बीमार पड़ा हूँ एक बार भी देखने नहीं आई। तो आदर्श की माँ बोली कि हम लोगों ने निधि को बताया कि तुम कोमे में चले गए हो, तो निधि उसी वक्त तुमसे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दी और बोली कि मैं इसके इंतज़ार में अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं, ये कब होश में आएगा या नहीं आएगा। मुझे कभी भी अब आपके लड़के का शक्ल नहीं देखना। इतना बोल करके निधि चली गई। जब आदर्श ये सारी बातें सुना तो उसको निधि पर गुस्सा आ गया और बोला अपनी माँ से कि अब मुझे कभी भी इंडिया नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मुझे निधि से नफ़रत हो गई है। आखिरी में यही हुआ जो आदर्श के पापा चाहते थे। इधर निधि का शादी के दूसरे दिन मुंह दिखाई का रस्म हो रहा था। निधि का सब लोग तारीफ किए और निधि की सास को बोले कि आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। उसकी सास बहुत ही खुश थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चला। फिर मयंक और निधि और मयंक की माँ भी ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, क्योंकि मयंक वहीं पे काम धाम करता था। जाने से पहले निधि अपने माँ बाप से मिली और रोने लगी कि अब पता नहीं कब मैं आप लोगों से मिलूंगी। फिर चली गई। तीनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। निधि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गई थी तो मयंक की माँ बोली कि आज तो हम सब आराम कर लेते हैं, लेकिन कल से 2 या 3 दिन तक तुम काम पे नहीं जाओगे। पहले निधि को ऑस्ट्रेलिया की अच्छी जगह घुमाओ और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, लेकिन कहीं भी घूमना नहीं चाहती थी। ये बात उसने मयंक से बोली तो मयंक बोला कि तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन यहीं रहेंगे, फिर हम कोई न कोई बहाना करके आपको इंडिया भिजवा दूंगे और आदर्श के बारे में पता करेंगे। अभी माँ का मन रखने के लिए और हम दोनों की दोस्ती के लिए चलिए घूम लेंगे कहीं। तो निधि बोली ठीक है। अब दूसरे दिन दोनों घूमने चले गए और अच्छी अच्छी जगह घूमे। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती किए। मयंक निधि के साथ वक्त बिता करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसको निधि से प्यार होने लगा था, लेकिन निधि सिर्फ उसको अपना दोस्त मानती थी। निधि मयंक को बोली कि आज मैं आपकी वजह से बहुत दिनों बाद हंसी हूँ, चलिए कुछ खा लेते, मुझे अब भूख लग रहा है। तो मयंक बोला ठीक है, पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ पर खाना खा लेते हैं। दोनों चले गए और होटल में जा कर के खाना ऑर्डर किए। फिर खाना आया और दोनों एक दूसरे से बात करके खाना खा रहे थे। तब से अचानक से आदर्श भी उसी होटल में आ गया जिसमें निधि और मयंक थे, लेकिन आदर्श अपने माँ के साथ में आया। आदर्श निधि को नहीं देखा। आदर्श ठीक निधि के बगल वाला ही टेबल पर बैठा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देखे थे। आदर्श भी खाना ऑर्डर किया और खाना खाया तो अपने माँ के साथ खा रहा था। अब मयंक और निधि खाना ख़त्म कर चुके थे, तो निधि बोली कि मुझे आइसक्रीम खाना है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं बाहर खाते हैं। तो मयंक बोला ठीक है, आप चलिए बाहर, मैं बिल पे करके आता हूँ। निधि बोली ठीक है। जैसे ही निधि होटल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी तो
अचानक से उसका नज़र आदर्श पर पड़ा। वो हैरान रह गई। अरे आदर्श यहाँ पे कैसे? तो वहाँ से सीधा आदर्श के पास गई। जब वो गई तो आदर्श भी निधि को देख करके हैरान था। हैरान इसलिए भी था कि निधि के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। अचानक से बोला कि ओह तुम यहाँ, क्या बात है? लग रहा है मुझसे भी तुम्हें अमीर लड़का मिल गया जो तुमको यहाँ तक ला दिया। नहीं तो तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है जो तुम एक शहर से दूसरे शहर तक भी जा सको, इसलिए तुम मुझे छोड़ करके दूसरी शादी की हो। तो निधि को गुस्सा आ गया और बोली कि मैं ही पागल हूँ जो इतना दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा था कि तुम कभी न कभी मेरे पास आओगे। तो आदर्श हैरानी से बोला कि छोड़ी तुम मुझे और मैं तुम्हारे पास वापस आऊं? ना, मेरा एक्सीडेंट देख करके तुम तो मुझे छोड़ दी थी। तुम्हारी जैसी लालची लड़की मैंने कभी नहीं देखा। तो निधि बोली कि कैसा एक्सीडेंट और किसका एक्सीडेंट? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो आदर्श को और गुस्सा आ गया और बोला अब कितना झूठ बोलोगी? तब निधि बोली रुको मैं दिखाती हूँ मैं कितना झूठ बोल रही हूँ। और निधि झट से अपना फ़ोन निकाल करके उसमें का सारा मैसेज दिखाया। तो आदर्श को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब मैसेज किया हूँ। उसने उसी वक्त अपनी माँ से पूछा कि माँ ये सब क्या है? मैं कब निधि से ये सब बोला हूँ? मैं तो ये सब बोलने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। निधि बोली कि मैं भी कुछ नहीं की हूँ और ना तो मुझे पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और ना ही मुझे ये पता था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो। मैं जिस दिन से ये तुम्हारा मैसेज देखी हूँ उसी दिन से घुट घुट के जी रही हूँ। तो आदर्श अपनी माँ से पूछा कि आखिर में ये मैसेज किया तो कौन किया? बोलो ना माँ। तब उसकी माँ बोल सच्चाई बताई कि मैं निधि को तुम्हारा एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे बताने से मना कर दिए। निधि को जो भी मैसेज भेजा गया है वो सब तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे मर जाने की धमकी दे रखी थी। इतना कहते हुए उसकी माँ रोने लगी। इधर आदर्श भी रोने लगा और बोला कि माँ ये आप लोगों ने क्या कर दिया? मेरा ज़िंदगी बचाने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ही छीन ली आप लोगों ने। अब आदर्श निधि से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि निधि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो ना निधि मेरे साथ, तुम मेरे बोलोगी तो मैं तुम्हारा पाँव भी पकड़ लूँगा, लेकिन एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब से मयंक सारा बातें सुन रहा था और निधि को बोला कि क्या हुआ? अब तो तुम्हारा प्यार मिल गया ना? अब जब बोलोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, चली जाओ आदर्श के साथ, तुम दोनों खुश रहो। इतना कहते हुए मयंक के आंसुओं में आंसू आ गए और वहाँ से जाने लगा। तब निधि बोली कि रुकिए मयंक, मुझे आपसे कुछ बात करना है। और मयंक से बोली कि भले ही हम दोस्त हैं लेकिन हम दोनों की शादी हुई है। मैं भले ही आदर्श से प्यार करती थी, लेकिन जब आप मेरे ज़िंदगी में आए तो प्यार का मतलब सिखा दिए। प्यार का मतलब कुछ पाना ही नहीं बल्कि कुछ खोना भी होता है। मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तब निधि आदर्श को बोली कि देखो जो हो गया उसे तो अब ला नहीं सकते, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मयंक मेरे पति हैं। अब उन्हें छोड़ करके मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ मयंक है। इतना कहते हुए मयंक के साथ निधि चली गई। इधर आदर्श पागल जैसा हो गया था। वहाँ से सीधा अपने घर गया और अपने पापा से पूछा कि क्यों, आखिर में मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी आप? आज से मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगा, आप लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर आदर्श वहाँ से चला गया। इधर उसकी माँ रोकती रही लेकिन नहीं माना और वो घर छोड़ करके चला गया। किसी को नहीं पता चला उसके पापा को अपने की
हुए हरकतों से शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी माँ बाप की वजह से भी बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।